2 मई दीदी गई। हालांकि नारा बंगाल के लिए था, मगर राजसमंद के इस चुनावी रण में, इस उपचुनाव में सोशल मीडिया के चलते काफ़ी कांग्रेस के मित्रों ने राजसमंद भाजपा के प्रत्याशी को लेकर ये नारा लगाते हुए निशाना साधने की कोशिश की थी। तो भाजपा के भी एक वर्ग ने, कुछ लोगों ने बंगाल के इस 2 मई दीदी गई इस नारे को राजसमंद में स्थापित किया और अपने ही प्रत्याशी पर निशाने मारने का प्रयास किया। आज 2 मई है, चुनाव परिणाम आ चुके हैं, तो ये बातें बहुत थी। 2 मई दीदी गई, मगर ना दीदी बंगाल में गई, ना दीदी राजसमंद में गई। राजसमंद उपचुनाव ने आज एक बहुत रोचक राजनीतिक रण देखा और इस रण को आखिर किरण के सहारे दीप्ति माहेश्वरी विजयी होने में सफल रही। पर चुनाव जो था, बहुत एक राजसमंद वालों को, राजसमंद की जनता को, राजसमंद के चुनावों को एक आदत हो गई थी ये महसूस करने की कि ये भाजपा का गढ़ है। आज भी गढ़ बरकरार रहा, मगर चुनाव का जो आनंद था उसने आईपीएल के रोचक मैचों को, काफ़ी सारे करीबी मुकाबलों को, सबको भुला दिया। शुरुआत हुई बैलेट पेपर से। 214 कांग्रेस प्रत्याशी को मिले, 160 भाजपा प्रत्याशी को मिले। उसी वक्त थोड़ा सा महसूस हो गया कि ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। पहला राउंड हुआ, उधर पड़ासली से कुछ पेटियाँ खुली, इधर राजसमंद के धोइंदा और इस क्षेत्र की साथ में पेटियाँ खुली। 1221 वोटों की लीड पहले राउंड में भाजपा प्रत्याशी को मिली। तब भी लगा कि हाँ, थोड़ा चलो एक भाजपा के प्रति रुझान तो दिख रहा है। दूसरा राउंड आते आते ये बढ़त हो गई 2896 वोटों की, और एक बार फिर से ऐसा लगने लगा कि इस बार भी भाजपा एक तरफा ये चुनाव जीतने जा रही है। मगर कहा ना, इस बार बड़े रोचक रण था। तीसरे राउंड में हालांकि 200 करीबन वोट की लीड कांग्रेस प्रत्याशी ने ली, और इस जो अंतर 2896 का था, इसको लाकर खड़ा किया 2658 पर। और ये जब कांग्रेस प्रत्याशी ने एक वापसी करने का प्रयास किया, तनसुख जी बोहरा ने, तो ये 5वें राउंड आते आते तो ये दोनों के बीच का अंतर 715 वोटों पे सिमट गया। तब ऐसा लगा कि क्या बात है, जो एक रणनीति जो कह रहे थे कि इस बार सीपी साहब प्रदेश के हमारे कद्दावर नेता, उनके कहीं ना कहीं मार्गनिर्देशन में ये सब चल रहा है, कांग्रेस की एक बड़ी टीम लगी हुई थी, बड़े बड़े मंत्री आ रहे थे, तब लगा ये 715 का जो डिफरेंस आया, ये बाजी पलटने की तैयारी तो नहीं है। मगर फिर अगले राउंड में भाजपा ने वोटों के सहारे बताया कि भैया मंत्री तो हमारे भी थे, विधायक हमारे भी लगे हुए थे, हम भी कमज़ोर नहीं है। तो इस 715 के डिफरेंस को बढ़ाते हुए भाजपा ने अगले राउंड में किया 1550, और वो राउंड धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जब 13वां राउंड आया, तब तक अंतर हो चुका था 2754 वोटों का, 2754। तब एक बार फिर से लगा कि हाँ, अब यहाँ से कांग्रेस की वापसी नामुमकिन है। मगर कहा ना, बहुत अद्भुत रोचक आज हमने एक चुनाव देखा है। परिणाम बाद की बात है, मगर जो एक उसको देखने में आनंद आया, जो परिणामों को पढ़ने में आनंद आया, वो अलग आनंद था आज। तो ये जो अंतर हो चुका था 2754 13वें राउंड तक, अगले राउंड में 600 वोट की लीड को और कम किया, डिफरेंस को 2100 के आसपास ले जाके खड़ा किया कांग्रेस प्रत्याशी ने। अगले राउंड में 500 वोट और ज़्यादा लाकर इस डिफरेंस को लेकर आ गए वो 1695 पर। फिर एक बार लगा कि टक्कर होने वाली है, लगा शायद फिर से कांग्रेस जोर कर रही है। अगला राउंड आया, हालांकि उस अगले राउंड में 16वां राउंड था, वो मात्र 77 वोटों की एक बढ़त भाजपा को फिर से मिली। हमें लगा बड़ी कम डिफरेंस की एक बढ़त है, मगर उस बढ़त के बाद भाजपा ने फिर से पलट कर नहीं देखा। वहाँ से जो बढ़त शुरू हुई, वो राउंड द राउंड द राउंड द राउंड बढ़ती रही। बीच में एक इंतजार लोगों को ये भी रहा कि सीटी इस बार, क्योंकि नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड था, अशोक टांक पूरी तरह से इन चुनावों में लगे हुए थे, एक अच्छा चेहरा थे। मगर राजसमंद की जनता ने अपने राजनीतिक मिजाज को फिर से बदलते हुए नगर परिषद के उन परिणामों को कांग्रेस से पुनः भाजपा की तरफ धकेला। शहर ने अच्छा समर्थन किया भाजपा प्रत्याशी का, और 25वां राउंड ख़त्म होते होते ये घोषणा हो चुकी थी कि राजसमंद, जैसा कि राजसमंद मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इस राजसमंद विधानसभा का अगला विधायक 5310 वोटों से जीतकर आने वाली दीप्ति किरण माहेश्वरी होगी।
पूरा चुनाव मैंने आपको बता दिया, बड़ा ही रोचक रहा। कोरोना के कारण वो हल्ला उल्ला नहीं देखने को मिला हमको आज सड़कों पर, मगर हाँ, अब यहाँ से देखना होगा कि राजसमंद की राजनीति अब किस तरफ जाती है। दोनों ही पार्टियों ने नए प्रत्याशियों को अवसर दिया था, दोनों ने ही बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा। राजसमंद ने एक अच्छा चुनाव देखा। भाजपा का ये जो गढ़ था, भाजपा उसको बरकरार रखने में सफल रही। यहाँ से आगामी 2.5 सालों तक, क्योंकि ये जो लड़ाई थी टिकट पाने से लेकर चुनाव लड़ने तक की, ये कहीं ना कहीं दीप्ति जी खुद की एक छवि से बड़ी, किरण जी की बेटी होना उनकी एक पहचान थी। मगर जो आगामी 2.5 साल है 2023 के चुनाव से पहले, अब यहाँ से असल दीप्ति किरण माहेश्वरी का सफ़र शुरू होता है। और ये देखने वाली बात होगी कि अगले 2.5 साल तक भाजपा के इस गढ़ में, जहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष में रहते हुए दीप्ति माहेश्वरी किस प्रकार से राजसमंद को संभालती है, किस प्रकार से यहाँ अपना प्रभाव छोड़ती है और 2023 के रण के लिए यहाँ से किस प्रकार से खुद को तैयार कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। देखने वाली बातें होगी। राजसमंद एक्सप्रेस ने भी काफ़ी गाँवों के दौरे किए थे, काफ़ी सारे विषय टटोले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन विषयों में से भी कुछ उनके सामने रखें। कोरोना के इस काल के बाद वो भी ज़्यादा सक्रिय होकर शहर के विकास के लिए जुड़े। मगर यकीनन राजसमंद ने इन चुनाव परिणामों के माध्यम से बताया है कि किरण जी का प्रभाव अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। और किरण जी के उस प्रभाव के कारण आज दीप्ति किरण माहेश्वरी विधायक है। आगामी जो लड़ाई मैंने कहा है, आगामी जो संघर्ष, आगामी जो यात्रा, अब यहाँ से दीप्ति जी की खुद की रहने वाली है। उनको अब यहाँ के विषय टटोलने पड़ेंगे, राजनीति के अनुभव बटोरने पड़ेंगे। और साथ साथ बीच बीच में छन छन के जो खबरें आती है भाजपा में गुटबाजी की, उस गुटबाजी को संभालने के लिए भी गंभीरता से प्रयास करने पड़ेंगे। तो अब राजसमंद के इस रोचक रण के बाद हमारे नवनिर्वाचित विधायक का आगे का सफ़र भी बड़ी बारीकी से देखा जाएगा, परखा जाएगा। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से राजसमंद एक्सप्रेस नवनिर्वाचित विधायक को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती है। चुनाव के ख़त्म होने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चर्चाएं थी, क्योंकि मैंने आज के इस कार्यक्रम की चर्चा 2 मई दीदी गई वाली सोशल मीडिया की एक लाइन से किया है, तो पुनः समाप्त भी सोशल मीडिया पर आकर ही करना चाहूँगा, जहां मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस के कुछ साथियों ने बड़े खुले मन से इस परिणाम को, इस जनादेश को स्वीकार किया। तो भाजपा के काफ़ी साथी भी मुझे दिखाई दिए जिन्होंने कहा ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, विचारधाराएं जीत और हार सकती है, मगर यकीनन तनसुख जी एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व थे, हमारे भामाशाह थे और हमारे भामाशाह हमेशा रहेंगे, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है। तो ये भी अच्छा लगता है कि जब राजनीतिक लड़ाइयाँ परिणामों के बाद पुनः एक दूसरे से इस प्रकार से मिलती है, एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ती है कि हमें लगता है कि इन तमाम राजनीतिक लड़ाइयों के बीच में भी कहीं ना कहीं आपसी प्रेम, सद्भाव और एक जुड़ाव अभी भी हमारे शहर में ज़िंदा है। धन्यवाद।